नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तर्कश में। मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं श्री राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश में आपका। धन्यवाद। चुनाव के प्रचार में आप उतरे हुए हैं, बहुत ज्यादा समय अब नहीं है। इससे पहले भी आपने एक चुनाव लड़ा था अमेठी से, क्या फर्क है दोनों चुनावों में? तो वो 1989 का जो चुनाव था राजीव गांधी जी के खिलाफ अमेठी में, वो तो एक सिंबॉलिक चुनाव था। उस समय किसी की अपेक्षा नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री को, जहां उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी है, उन्हें मैं हरा पाऊँ, लेकिन मैंने काफ़ी वोट हासिल किए थे। ये जो चुनाव है 25 साल बाद, ये तो जीतने का चुनाव है, सिंबॉलिक चुनाव नहीं। किस आधार पर आप जीत की आस लगा रहे हैं? जब ये विधानसभा के यहाँ इलेक्शन हुए थे तो 10 में से 5 तो हमारे पक्ष में आई थी, और उसके बाद जो 47-48 दिन में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ चली थी, तो कई लोग कहते हैं, सैकड़ों लोगों ने मुझे कहा है कि सचमुच में करप्शन काफ़ी हद तक कम हुआ था। वो तो पहले कभी नहीं हुआ था कि करप्शन कम हो गया है आम जनता के लिए सड़क पर। तो उसका प्रभाव भी अभी तक पूरे कंस्टिट्यूंसी में है। आपने कहा कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। राजमोहन गांधी, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन करप्शन एकमात्र मुद्दा देश में नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के सहारे, ये बात सही है कि विधानसभा का एक चुनाव, वो भी दिल्ली, छोटा अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिल्ली को नहीं है, वहां चुनाव जीतना और लोकसभा का चुनाव जीतना, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इतना बड़ा देश है, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, और आम आदमी पार्टी ने अभी तक बहुत कम मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट की है, अपनी नीति लोगों के सामने रखी है। आप सही कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव एक दूसरी चीज़ है विधानसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन ये करप्शन के अलावा, करप्शन तो अहम मुद्दा है और महंगाई के साथ जुड़ा हुआ है। जो महंगाई शायद आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश भर में, वो उसके पीछे एक बड़ा कारण करप्शन है। ये तो सब जानते हैं। जब हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और जनता तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो जो पैसे हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए, वो हर चीज़ की कीमत को बढ़ाते हैं। और फिर गरीबी का सवाल है, बेरोज़गारी का सवाल है। अब मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं जाता हूँ, जो गरीबी देखने को मिलती है, अब देखिए, कल मैं ओखला में था। ओखला में जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में 10 हैं, उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र ओखला का है। ओखला में 2 वार्ड्स ऐसे हैं, 205 और 206, जो बहुत ही गरीब हैं। इन दोनों वार्डों में जहाँ गरीब जनता रहती है लाखों की तादाद में, वहाँ हर एक गरीब घर हर महीने 2000 रुपये पीने के पानी को खरीदने के लिए खर्च करता है जी। लाखों लोग, गरीब लोग, हर महीने पीने के पानी के लिए 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं वहाँ। और वहाँ एक पानी की पाइप है जो वहाँ से जाती है और जगह पानी ले जाती है। तो ऐसे भी, ये भी तो हमारा मुद्दा है जी। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उदाहरण के साथ कहा कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। 2000 रुपये का आम आदमी को अगर पानी खरीदने पर खर्च करना पड़ता है, तो जाहिर है गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। उसी तरह से इलाज का अगर सवाल हो, ये कहा जाता है कि एक आदमी अबव पॉवर्टी लाइन से BPL हो जाता है अगर वो एक बार बीमार पड़ जाए, इतना महंगा है इलाज, खासतौर पर बड़े शहरों में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, एक बड़ा मुद्दा था बिजली के दाम, पानी के दाम। 700 लीटर फ्री पानी आपकी पार्टी ने प्रॉमिस किया था। कांग्रेस से समर्थन लेके आपको सरकार बनानी पड़ी। कांग्रेस ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो समर्थन वापस लेना चाहते हैं। आपकी पार्टी सरकार से बाहर आ गई ये कहते हुए कि हम जन लोकपाल बिल अगर पास नहीं कर सकते हैं तो हमें सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। सवाल ये है कि क्या कम से कम राहत, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, और दूसरे जो रोज़मर्रा का जो भ्रष्टाचार फेस करना पड़ता है आम आदमी को, उसमें राहत दे सकती थी आप? देखिए, जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, तभी कई बार कहा जाता था कि आप तो अंग्रेज़ों से कुछ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकार बना लेते हैं और अंग्रेज़ों का कुछ समर्थन आपको मिलता है तो आप जनता के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने
सबसे अहम मुद्दे को छोड़ करके करें क्या? अगर वो शर्त उस समय होती कि हम आज़ादी के मुद्दे को छोड़ दें और फिर सरकार के साथ कोऑपरेट करके कुछ करें जनता के लिए। अब देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस होने ही नहीं दिया। ये हमारा वायदा था कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम नहीं उस समय निकलते तो लोग कह सकते थे कि आप तो कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। ये एक कठिन निर्णय था ज़रूर। हो सकता है कि सही या गलत, हमारी पार्टी इंसानियों की पार्टी है, भगवानों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंसानियों की पार्टी है। लेकिन सवाल ये है कि आज जब जो बड़ा धन है जिसके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां झुक गई हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ये भी एक अद्भुत बात थी कि सड़क में जो लड़ती थी वो पार्टी, उसने 7 हफ्ते तक एक अच्छा खासा सरकार चलाया। देखिए, इजिप्ट में भी रेवोल्यूशन हुआ था लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए वो लोग। यहाँ हमने चलाया। और अगर बाद में मौका मिलेगा इस लोकसभा चुनाव के बाद, जब और भी चुनाव होंगे, अगर हम बहुमत में आते हैं तो हम दिखाएंगे दिल्ली को कि हमें भी सरकार चलाना। लेकिन अब तो सवाल है लोकसभा का। जी बिल्कुल, लोकसभा का सवाल है। और आपने जो कहा कि गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसा मौका कई बार आया कि अंग्रेज़ों के साथ आप मिनिमम राहत दे सकते हैं। लेकिन गांधी जी एक चीज़ और करते थे कि कई बार वो आंदोलन वापस भी लेते थे, रोकते भी थे। उसके अलग अलग स्टेज होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर पे आपके नेता अरविंद केजरीवाल पर हठी होने का आरोप लगता है। चाहे वो रेल भवन पर जब वो धरने पर बैठ जाते हैं, कई ऐसे मुद्दे आए जब ऐसा लगा, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ बड़े ठोस तरीके से खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में या जन लोकपाल आंदोलन के दौरान, उनको बड़ा दुख हुआ। सही बात, बिल्कुल सही बात है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन कहाँ से मिला था? एक तो सड़क से मिला था, स्लम से मिला था, गरीब जनता से मिला था। और ख़ास करके ऐसे लोग, रिक्शा वाले और जो लोग ठेले वाले जिनको पुलिस से रोज़ाना उनके वो होते थे, संघर्ष होता था, वो पुलिस से वो परेशान थे। और भी बिजली और पानी का सवाल था दिल्ली में। लेकिन और ऐसे भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे जो चाहते थे कि एक नई पार्टी आएगी, अच्छे नए सिद्धांत लाएगी, एक बहुत सभ्य पार्टी आएगी जो ना इधर है ना उधर है, लेकिन सही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस से भी निराश थे, बीजेपी से भी लोग निराश। तो ये जो गरीब तबका है, नीचे का तबका है, जिन्होंने करप्शन का दमन देखा है और उसका अनुभव किया है, वो तो बहुत खुश थे। जब आपने रेल भवन की बात की, देखिए, जहाँ मैं गया हूँ पिछले कई दिनों में पूरे कंस्टिट्यूंसी में, ये जो पुलिस का जो व्यवहार होता है, हर रोज़ वो किसी भी चीज़ के लिए वो मांगते हैं कुछ, नहीं तो कुछ नहीं काम होता। कुछ छोटे आदमी का काम नहीं होता है, बड़े आदमियों का काम हो जाता है, छोटे आदमी का काम नहीं होता। इसलिए जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया, उन्होंने दिखाया कि हम पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव गांधी जी, माफ़ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ। ज़रूर टोकिए। ये बात सही है कि आम जनता में पुलिस की छवि कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। और जब पुलिस से कोई सीधी टक्कर लेता है तो जनता का उसको समर्थन मिल सकता है। लेकिन ये कसौटी नहीं हो सकती है जिस पे आप सही या गलत तो नहीं, एक ही कसौटी नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे पार्क्स हैं जी, सब जगह इतने सारे पार्क्स हैं। कुछ डीएमसी के हैं, कुछ डीडीए के हैं, लेकिन सब जगह कुछ ऐसे जहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं, वो अपने आप पार्क की देखभाल भी कर लेते हैं। बाकी सब जगह से शिकायत मुझे मिली है, सब जगह से, कि रात को पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं और यहाँ शराब वगैरह होती है, गलत चीज़ें होती हैं, महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है। सब जगह यही बात मुझे सुनने में आई है कि कुछ न कुछ तो किया जाए। तो वो भी तो देखिए, आम आदमी पार्टी का बड़ा मुद्दा क्या है कि पॉलिटिशियन, सरकारी कर्मचारी, पुलिस असल में आपके सेवक होने चाहिए, आप मालिक हैं। ये अब जब नहीं होता है, और इसको बदलने में ज़रूर दिक्कतें आएंगी। और किसी सिंबॉलिक तरह से, जैसे जो धरना उन्होंने किया, किसी तरह से उन्हें अपनी बात पहुंचानी है ना। जी बिल्कुल। आप लोकसभा में प्रत्याशी हैं इस बार, आपके क्या संभावनाएं हैं, क्या आपकी तैयारियां हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ और नीतिगत मसले हो सकते हैं जो उभरे हैं इस बातचीत में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, राजमोहन गांधी से ये बातचीत जारी रखेंगे।
तर्कश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे बेहद ख़ास मेहमान हैं राजमोहन गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता। राजमोहन गांधी साहब, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं काफ़ी बड़ा है दिल्ली के नज़रिए से अगर देखें, और अलग अलग तबकों के नज़रिए से भी अगर देखें। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अच्छी सफलता मिली, चाहे वो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ से मनीष सिसोदिया और कई विधायक, 5 विधायक लगभग आपके शायद 5 जीते, 10 में से 5 हमारे जीते। लेकिन एक बात देखी गई विधानसभा चुनाव में कि गांव देहात में और अल्पसंख्यकों में, खासतौर पर मुसलमानों में, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला। गांव देहातों में ज़रूर हमें कुछ कम मिला था उस वक्त। वहाँ हमें कुछ सुधार की स्थिति दिखती है, लेकिन इतने गांव हमारे इलाके में हैं भी नहीं, कुछ में हैं, ज़्यादा तो शहरी इलाके हैं। अल्पसंख्यक ज़रूर हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, सिख भी कुछ हैं। अल्पसंख्यक का रुख तो बिल्कुल बदल गया है। अल्पसंख्यक अब तो ये मानने चला है कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है, संघर्ष है, पॉलिटिकल संघर्ष, तो वो आम आदमी पार्टी संघर्ष कर सकती है। केजरीवाल जी गुजरात गए और केजरीवाल जी ने ये भी कहा ना कि करप्शन तो बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन कम्युनलिज्म उससे भी अहम मुद्दा है, ऐसा उन्होंने कह रखा है। और वैसे श्री नरेंद्र मोदी जी तो उन्हीं के नाम पे इलेक्शन हो रहा है बीजेपी का, तो ये और लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पूर्व दिल्ली में तो संघर्ष होगा आम आदमी और एक आदमी के बीच, यानी नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी। ऐसा तो बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं, नरेंद्र मोदी, और यहाँ आम आदमी। तो जहाँ तक अल्पसंख्यक है, ये तो मेरा अनुभव है, चाहे ओखला में हो, चाहे गांधीनगर में, जहाँ भी, और कृष्णानगर में, सब इलाकों, निज़ाम, ये जंगपुरा के इलाके में, हमारे सब 10 के 10 क्षेत्र में काफ़ी अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि और जगह भी हैं, चांदनी चौक में हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी हैं। तो वहाँ अल्पसंख्यक ये महसूस कर रहा है कि सचमुच में सीधा और संघर्ष प्रिंसिपल पर, आइडियोलॉजी पर ये आम आदमी पार्टी बीजेपी से कर रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा है, बहुत सारे मसलों पर हमने देखा है, चाहे वो छात्र राजनीति का सवाल हो, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इश्यूज़ पे जनता के बीच में जाते हैं। जनता कहती है कि अरे आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको सड़क पे उतरने की बात आती है, साथ आने की बात आती है, या चुनाव में उस तरह के जब लोग आते हैं, उनको शायद उतना समर्थन नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये होती है कि आप सत्ता के दावेदार नहीं माने जाते हैं, शायद इसलिए भी एक वजह होती है। यहाँ तो हम हैं जी, एक तो हम जीते थे इलेक्शन विधानसभा का, तो वो दिखाया कि हम जीत सकते हैं, और 7 हफ्ते तक अच्छा काम भी किया। और दूसरे पोलिंग्स भी, जो पोल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि हम आगे हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली में हम आगे हैं जी। तो इसलिए हम सत्ता के पूरे दावेदार हैं। नहीं, राजमोहन गांधी जी, वही सवाल है कि आप दिल्ली में तो आपकी स्थिति अच्छी है, हाँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की पूरे जब आप देखते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक के बारे में आमतौर पर मैं गलत हो सकता हूँ, ये धारणा गलत हो सकती है कि आमतौर पर वो हिंदू मुसलमान के लिए वोट नहीं करता है। उसके जितने भी नेता रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने वोट किया है, लालू प्रसाद यादव को वोट किया, बेसिकली जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है। दिल्ली में आप हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश के स्तर पर जब देखते हैं, लेकिन देखिए पूरे देश में भी एक अच्छा खासा माहौल आम आदमी पार्टी, मैं भी पंजाब से आया हूँ, वहाँ बहुत बढ़िया माहौल मैंने देखा, और यूपी से भी ऐसी खबर मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब जगह अच्छी तरह से जीत जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में हम लोकसभा में आ जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी गारंटी नहीं। लेकिन देखिए अभी तक 3.5 हफ्ते और बाकी हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक अल्पसंख्यक का सवाल है, वो तो हर जगह वो देखेगा। आप ये कह रहे हैं कि परसेप्शन बदला है, अल्पसंख्यक आप पे भरोसा ज़्यादा कर रहा है। हाँ, कर रहा है। और एक और मसला है, जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की जो असली कई लड़ाई है, वो आप कहते हैं भ्रष्टाचार को मिटाने की है, राजनीति में पैसे के प्रभाव को कम करने की है। लेकिन आपकी पार्टी भी ये मानती है कि बिना पैसे के चुनाव लड़ा भी नहीं जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के फंड्स आपको मिल रहे थे, और छोटी जगह पे आपको चुनाव लड़ना था, लोकसभा बड़ा चुनाव है, एक आप समझ सकते हैं आपका लोकसभा क्षेत्र 10 विधानसभा आती हैं, उसमें क्या आपको पर्याप्त फंड मिल रहा है कि आप
चुनाव लड़ सकें? तो यह आपने मुझे अच्छा मौका दिया है, तो मैं जनता से अपील भी कर सकता हूँ कि हमारी वेबसाइट भी है, आप सीधे चेक से या ऑनलाइन आप पैसा भेज सकते हैं आम आदमी पार्टी को, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैसा हम चाहते हैं कि फ़लाने लोकसभा के कैंडिडेट को जाए। तो ऐसा काफ़ी मात्रा में आ भी रहा है, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है जी। क्योंकि हम 200 जगह लड़ना चाहते हैं। 200 लोकसभा सीट का मतलब होता है कि 2000 विधानसभा सीटें, तो यहाँ तो हम 70 पे लड़े थे जी। तो ये ज़रूर कष्ट तो है, लेकिन लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारा खर्च भी और पार्टियों की तुलना में तो बहुत ही कम होगा जी। हमारे लोग तो अपने खर्चे से, मुश्किल है लोगों के लिए समय निकालना, पार्ट टाइम काम करते हैं या 3 हफ्ते के लिए छुट्टी भी ले लेते हैं, तो हमारा आधार धन नहीं होगा, हमारा आधार हमारे कार्यकर्ता की निष्ठा है जी। और एक और सवाल जो आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है वो ये कि पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बंद कमरों की राजनीति ख़त्म की जाएगी, पारदर्शिता लाई जाएगी राजनीति में, जनता के बीच में फैसले होंगे। दिल्ली में आपने मोहल्ला सभा का प्रॉमिस किया, लेकिन पिछले दिनों आप ही के पार्टी के कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि पार्टी के जो संस्थापक थे, पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, कुछ लोग मिलकर फैसले कर रहे हैं। क्या बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। वैसे जब भी चुनाव होते हैं हर एक पार्टी में असंतोष तो होता है। लेकिन आपकी पार्टी हर एक पार्टी नहीं है। नहीं, लेकिन इंसानों की पार्टी है, इंसानों की पार्टी है। तो जब लोग अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि उन्हें टिकट दी जाएगी, उन्हें नहीं मिलती है, तो उन्हें ज़रूर दुख होता है, निराशा। वो ऐसा भी हो सकता है कि गलत भी फैसला किया गया, अच्छे आदमियों को नहीं दिया, कि वो हो सकता है। और ये भी सही है कि हमारी पार्टी खड़ी हुई और अचानक अब लोकसभा के चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, तो जो काम हमें करना चाहिए था और करना चाहिए आगे भी, कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पार्टी, संगठनात्मक काम इतने जल्दी हो नहीं पाया है। और ये भी एक वजह है कि मैं लोकसभा में आना चाहता हूँ, या आम आदमी पार्टी में एक मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ कि मैं भी संगठन को मजबूत करने में और संगठन को साथ रखने में जी। जब जेपी आंदोलन हुआ बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन वो बिखर गया ना, JD A B C D U Y सब ऐसे हो गए। हम ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी में ऐसा हो। मेरी ये मेहनत होगी, कोशिश होगी कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को एक जगह रखें और कुछ नए तरीके हम ढूंढ लें, ट्रांसपेरेंसी के, डिसीजन के। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल है बिल्कुल सही है कि जहाँ तक हो सके ज़मीन पर जो लोग हैं वहाँ जो पॉलिसियों का असर पड़ता है वो ही नीतियाँ बनाएं। ये 100% तो हर वक्त हो नहीं सकता है, लेकिन ये असूल बहुत ही कीमती असूल है। कुछ और सवाल हैं राजमोहन गांधी। एक छोटे से ब्रेक के बाद राजमोहन गांधी से ये बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजमोहन गांधी अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजमोहन गांधी जी, एक और बात मुझे आपसे पूछनी है, वो ये कि ये बहुत अच्छी बात लगती है कि वो मध्यम वर्ग, वो प्रोफेशनल्स जो आमतौर पर जिनके लिए पॉलिटिशियंस विलेन होते थे, जी, जिस भी वजह से राजनीति को गंदी चीज़ मानते थे या उससे बच के ही रहना चाहते थे, ड्राइंग रूम में अगर बात होती तो पॉलिटिशियंस को गाली देने की, अदरवाइज राजनीति पे कोई बात नहीं करना चाहते, वो लोग राजनीति में उतर रहे हैं। आपकी पार्टी ने उनको एक मंच दिया है जी। लेकिन साथ साथ ये भी आलोचना हो रही है कि जिस गरीब को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी, जिस किसान को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी, जिस मजदूर को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी, वो कहीं पिछड़ रहा है। और बड़े चेहरे, राजमोहन गांधी, आपके व्यक्तित्व को मैं कतई चुनौती नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह पे है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन कई जाने माने चेहरे खोजे जा रहे हैं और जीत सकने की ताकत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, आपने ही पहले कहा था कि आप सत्ता के दावेदार नहीं हैं, हम इलेक्शन जीतना भी चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। हर एक इंसान समझता है, आपने अब मिडिल क्लास वर्ग की आपने बात की, लेकिन उसके अलावा हर एक ही इंसान समझता है कि अगर मोदी से लड़ना है मैं लड़ सकता हूँ, सोनिया गांधी से लड़ना मैं लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ। हर एक इंसान अब समझता है कि पार्लियामेंट में आना या विधान सभा में आना मेरा एक अधिकार है, या कम से कम उसकी कोशिश करना मेरा अधिकार। ये एक बहुत बढ़िया नई अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन ज़रूर आम आदमी पार्टी चाहती है कि काफ़ी संख्या में उनके लोग लोकसभा में आएँ, तो जीतना भी चाहती है और ऐसा भी चाहती है कि ऐसे लोग आएँ जिनको अनुभव है। देखिए, लोकसभा का टिकट एक इनाम नहीं है,
वो एक जिम्मेदारी है। उसमें किस में कुशलता है, किस में नहीं है, उसमें जीतने की संभावना किस में ज़्यादा है, वो भी एक फैक्टर तो ज़रूर होता है, हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जब यहाँ मेरे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 90 ऐसे दावेदार थे जिन्होंने चाहा कि उन्हें टिकट मिले एक पूर्व दिल्ली का। उनमें से कईयों से मेरी बात हो चुकी है, कईयों से नहीं भी हो चुकी है। सबसे मैंने कहा कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने मुझे स्वीकार किया है, और जहाँ तक मुझे मालूम है हर एक इंसान ने मेरे टिकट का अच्छी तरह से स्वागत किया है। और ये भी तो एक बड़ा नया एक्सपेरिमेंट है ना। हम मिडिल क्लास के लोगों को भी चाहते हैं, हम गरीब तबके के लोगों को भी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे ही। जी, और आपकी नई पार्टी और जाहिर है समय लगेगा, तो चीज़ें दुरुस्त होंगी आने वाले वक्त में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और कही जाती है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आज ही मुझे आप दस्तावेज दिखाइए कि विदेश नीति क्या है, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, रिजर्वेशन पे आपकी क्या पॉलिसी होगी, लेकिन फिर भी ये बात देखी गई है कि आपकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करते। वो जब भी आप उनसे पूछिए कि रिजर्वेशन पे आपकी क्या पॉलिसी, आप कहेंगे आपने कभी राहुल गांधी से पूछा है, आपने कभी नरेंद्र मोदी से पूछा है वो कितना पैसा खर्च करते हैं। सवाल ये है कि आप आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जब दस्तावेज तैयार होंगे तब होंगे, लेकिन क्या ये मुद्दे आपके लिए अहम हैं? क्या उस पर आप संजीदगी से सोच रहे हैं? क्या आप लोगों के सामने चुनाव में मैनिफेस्टो जब आएगा उन मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो का आप इंतज़ार करिएगा, लेकिन दो बात मैं अपने निजी एंगल से कह सकता हूँ कि जहाँ तक आर्थिक पॉलिसी का सवाल है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और मेरी निजी राय तो स्पष्ट है, हम FDI रिटेल के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया भर की चीज़ें यहाँ बहुत आसानी से आ जाएं और हमारे खुद का जो उद्योग है या बिज़नेस है वो उसमें कोई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सब लोग जानते हैं, तो ये उसमें तो हम काफ़ी क्लियर हैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, इस समय रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं अभी अपनी राय दे रहा हूँ, हमारी पार्टी की राय। जी बिल्कुल, इस समय रिजर्वेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ जब हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो ये दो, अब इनको किस तरह से बैलेंस किया जाए। रिजर्वेशन जल्दी अपने लक्ष्य को पाए, जिस लक्ष्य के साथ रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये बात कहें। मैं कि रिजर्वेशन इस समय बहुत ज़रूरी है, उसको हटाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ये सपना हमें ज़रूर अपने आँख के सामने रखना है कि भारत एक समय आएगा जब हमें रिजर्वेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जी, एक और सवाल, और शायद ये हमारा आखिरी सवाल हो सकता है, एक आध सवाल आपकी बात से निकले। मीडिया पर आप बहुत नाराज़ हैं। एक वक्त में कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया की क्रिएशन है। आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपकी उस बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी के आंदोलन को, उसकी लड़ाई को, उसके संघर्ष को मीडिया में जगह नहीं मिली। ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म, ज़रा सा भी एक भी असहज सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल को परेशान कर देता है। देखिए, करप्शन सब जगह है, पैसे की ताकत बहुत है, हर जगह है। कैसे हम कह सकते हैं कि मीडिया में पैसे की ताकत नहीं है? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी क्रिटिसिज्म को स्वीकार नहीं करती है, तो मीडिया वाले भी हर वक्त ये स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे पैसा सब जगह काम करता है वैसा मीडिया में भी काम करता है, लेकिन मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि मीडिया के कई सेक्शंस ने आम आदमी पार्टी की खबर अच्छी तरह से देश के सामने रखी है। और अरविंद केजरीवाल जी अगर बहुत इमोशनल या स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट में उन्होंने कुछ ज़्यादा बातें कह दी, मुझे लगता है कि शायद उन्हीं को लगता होगा कि ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए था। मीडिया, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के कितने लोग जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो हम जर्नलिज्म नहीं, ये उम्मीद करना तो राजमोहन गांधी जी, इसमें कोई गलत नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि आपकी एक आइडियोलॉजी है और आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी के हर सेक्शन का आपको समर्थन मिले, पत्रकार भी उसमें आंदोलन में शामिल हों, आज़ादी की लड़ाई में और बहुत सारे आंदोलनों में
तो अभी सांसद बहुत सारे लोग हैं, मंत्री हैं जो पहले पत्रकार रहे, आप खुद पत्रकार रहे हैं, लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज हैं मीडिया से जुड़े हुए। आपने जैसे कहा कॉरपोरेट का जिस तरह का इंटरवेंशन है, क्रॉस मीडिया ओनरशिप का जो सवाल है, तो उस पर संजीदगी से बात करने की ज़रूरत है। देखिए कितनी चीज़ों पर हमें संजीदगी से सोचना है। सवाल यह है राजमोहन गांधी जी, अगर मान लीजिए मेरा चैनल आपके खिलाफ, आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके खिलाफ कोई खबर दिखाता है, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे जब मैं माइक आपके सामने लगाता हूं और आप हटा देते हैं उसको ये कहते हुए कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, देखिए क्या सार्वजनिक जीवन में ये अफोर्ड कर सकते हैं आप? नहीं, ऐसा करना, इससे कुछ किसी को लाभ तो नहीं मिलता है जी। लेकिन देखिए, हम फिर से दोहराता हूँ कि हम सब इंसान ही हैं। अगर हमें लगता है, और सही भी हो सकता है कि किसी चैनल में हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे करके या ट्विस्ट करके ऐसी कुछ गलत बातें की गई, तो स्वाभाविक है कि हम उससे बात न करना चाहें जी। तो लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि हमें आम आदमी पार्टी में सारी क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह सुनने की आदत हमें होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल राजमोहन गांधी जी, आम आदमी पार्टी में आप भी हैं, आम आदमी पार्टी में मीरा सान्याल भी हैं, आम आदमी पार्टी में और कई जो बड़े IT कंपनीज के बोर्ड में थे वो भी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं, कई तरह के आइडियोलॉजी के लोग हैं, मेधा पाटेकर भी हैं जी। मीरा सान्याल की अपनी एक सोच है, आर्थिक नीतियों को लेकर, पर्यावरण को लेकर, बहुत सारे इश्यूज को लेकर आपकी एक लंबी लड़ाई रही है, बहुत सारे इश्यूज पे आप लगातार लिखते रहे हैं जी। कैसे तालमेल बैठेगा? ये कह के अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि ये तो शिव जी की बारात है, ऐसे तो चलेगा नहीं ना। चलेगा नहीं, लेकिन उसमें सत्य है। देखिए आम आदमी पार्टी भारत के सब लोगों के लिए, सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं, सुनिए, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, गरीबों की है, लेकिन सिर्फ गरीबों की नहीं है, इसमें सबके लिए जगह है। राजमोहन गांधी जी, जो भी राजनीतिक दल बनता है वो इसीलिए बनता है कि वो सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि आप या तो आप मजदूरों के हकों की बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिकता हम जरूर गरीब को देंगे जी। और हम करप्शन के खिलाफ है, हम पैसे की ताकत को कम करना चाहते हैं, उससे हम लड़ना चाहते हैं, उससे हम चाहे वो तो वो तो, लेकिन ये सब इस बैकग्राउंड में ये आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, हर हिंदुस्तानी की पार्टी है, हर भारतीय की पार्टी है, हर महिला की पार्टी है। ये ज़रूर है कि इन सबको साथ लाना, और जो ख़ास जब मुद्दे होते हैं जिसमें पोलराइजेशन हो सकता है, उसमें पॉलिसी बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि समय के साथ और सफाई आएगी इन मुद्दों के ऊपर, चाहे वो संगठन का सवाल हो, चाहे नीति का सवाल हो। राजमोहन गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समय की पाबंदी है, आपको भी जाना है और कार्यक्रम का भी समय तय है, इसलिए नहीं तो और बहुत सारी बातें थी जिन पर हम आपसे बात कर सकते थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। तो ये थे राजमोहन गांधी। अगले सप्ताह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।